अगला एडिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, आप कौन भी लिखेगा, कहाँ पर करेंगे, इल्यूमिनेशन। इसका चला जी हम आपको कल पीडीएफ भी दे देंगे। अभी ऑपरेटर चला गया है तो ऑपरेटर नहीं है, ये पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, कल हम आपको इसका पीडीएफ भी दे देंगे। ऑनलाइन में भी पीडीएफ लाइव कर दिया रे, ऑनलाइन वालों को भी पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि इल्यूमिनेशन आपके सिलेबस में है तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और पढ़नी है, हम आपकी सेवा में उपलब्ध हैं, और पढ़ाइएगा, ठीक है। इल्यूमिनेशन के बारे में हमने आपको कहा था प्रदीप्ति का सही मात्रक लक्स है, जबकि प्रदीप्ति पुंज का सही मात्रक ल्यूमेन। प्रदीप्ति का सही मात्रक लक्स, प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन, ठीक है। प्रदीप्ति तीव्रता का कैंडेला, प्रदीप्ति तीव्रता का कैंडेला, सही है ना। प्रदीप्ति तीव्रता का सही मात्रक होता है कैंडेल। ठोस कोण का सही मात्रक स्टे रेडियन, क्या होता है, ठोस कोण का सही मात्रक होता है स्टे रेडियन, और समतल कोण का होता है रेडियन, सही है। बहुत बढ़िया बात। जो निकलने वाला रंग है वो निर्भर करेगा उसमें भरे हुए गैस और प्रतिदीप्तशील पदार्थ के लेप पर, सही है। पक्का, नियॉन भरेंगे तो गुलाबी रंग देगा, सोडियम भरेंगे तो पीला रंग, क्लियर। बहुत बढ़िया बात, आप लोग तो बाबू बहुत अच्छे हैं। प्रकाश क्या है ना। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, प्रकाश विकिरण के द्वारा आता है। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, इस सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो हम तुमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम थ्योरी बना के पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, ताकि प्रीवियस ईयर आपका बन जाए। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को वस्तुओं का क्या कराता है, हम जो देख पाते हैं किस ऊर्जा के कारण, प्रकाश ऊर्जा के कारण। किसके कारण, जब प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है और उससे परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचती है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। हम आपको कैसे देख पा रहे हैं, आप पर प्रकाश पड़ा, आपसे परावर्तित होकर मेरी आंखों तक आया, हम आपको देख पाए। बोले कोई आदमी काला रहता है तो सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तो काला दिखता है, कोई गोरा है वो सारे प्रकाश को लौटा देता है तो गोरा दिखता है। जैसे हम लोग गोरे हैं तो हम सब प्रकाश को क्या करने लौटा है कि नहीं, और जो काला होता है वो सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तो वो कम दिखता है। बोले काला आदमी देखेगा तनी तो नरिया में रहेगा, दिखे नहीं करेगा, ऐसा होता है कि नहीं। हम लोग कहीं अनहरियों में दिखाई देगा, हम जो आपको देख पाते हैं, आप जो हमको देख पाते हैं, कैसे देखते हैं, वहां से प्रकाश आया, हमसे टकराया, टकरा कर आपकी आंखों तक गया, आपने देखा। ये ट्यूबलाइट से प्रकाश आया, हमसे टकराया, टकरा कर आपकी आंखों तक गया, आपने हमको देखा। बोलिए हाँ, प्रकाश स्वयं का दृश्य है कि दृश्य है, लेकिन इसकी उपस्थिति में वस्तुओं को पहचाना जाता है तथा यह सीधी रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन है अनुप्रस्थ। प्रकाश है अनुप्रस्थ, लेकिन कैसा गमन करता हुआ प्रतीत, सीधी रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊष्मा ऊर्जा भी है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊष्मा। जैसे सूर्य के प्रकाश से आपको ऊष्मा मिलता है कि नहीं मिलता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य। और वैसा स्रोत जो एकदम प्रदूषण में फैलाता है सूर्य, वैसा सौर ऊर्जा जो एकदम प्रकाश में फैलाता है, एकदम प्रदूषण में फैलाता है सूर्य। कौन, इसके तापमान को बैरोमीटर, इसके तापमान को पायरोमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है, सूर्य के ताप को ऑलरेडी जानते होंगे। सूर्य के ताप को किससे नापते हैं, पायरोमीटर। पायरोमीटर 800 डिग्री सी से अधिक ताप नापता है। कितना से अधिक, पायरोमीटर 800 डिग्री सी से अधिक ताप नापता है। ऊष्मीय विकिरण को किससे नापते हैं, बोलोमीटर। किससे नापते हैं, और सूर्य के विकिरण को एक्टियोमीटर। किसका पूछता है, उच्च ताप नापना है पायरोमीटर, सूर्य का विकिरण नापना है एक्टियोमीटर, ऊष्मीय विकिरण नापना है बोलोमीटर। ऊष्मीय विकिरण बोलोमीटर, सूर्य का विकिरण एक्टियोमीटर, उच्च ताप पायरोमीटर, उच्च ताप पायरोमीटर, सूर्य का विकिरण एक्टियोमीटर, ऊष्मीय विकिरण बोलोमीटर। भैया लिखना है तब पीडीएफ मिल जाएगा। बताओ प्रकाश का वेग कितना, इसका तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों पर तथा इसका रंग जो है, क्वेश्चन पूछता है प्रकाश का रंग किस चीज पर निर्भर करता है, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति। आइए वो कोई चुनना होगा तो तरंगदैर्घ्य चुनो, अगर एक ऑप्शन तरंगदैर्घ्य दे दे, एक ऑप्शन आवृत्ति दे दे, क्या चुनना, तरंगदैर्घ्य। रेले के अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का क्या है विद्वान। अरे प्रकीर्णन का मतलब अच्छा है, प्रकीर्णन का मतलब अच्छा है। ये चलिए चैप्टर का नाम है इल्यूमिनेशन, चमक। चमक है तो प्रकाश के बारे में पूछेगा। आइए आप साइंस में भी पढ़े होंगे, पढ़ा है कितना लोग पढ़ा है, ये बात लगभग सब लोग पढ़े। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तरंगदैर्घ्य के तृतीय घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ण विक्षेपण में घात का तृतीय। प्रकाश किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में गमन करती है। अभी जो अगर किरण सूर्य से आ रहा है, ये जो दृश्य किरण आ रहा है, ये सब कौन तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कौन तरंग है, ये सब का सब विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना, इस रेंज में होता है तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 380 × 10 के पावर -9 मीटर, 750 × 10 के पावर -9 मीटर तक होता है। अब चला अभी तक जो पढ़े थे वो तो ऑलरेडी आप लाइव चैप्टर में पढ़े ना, लेकिन ये बात आप लाइव चैप्टर में नहीं पढ़े होंगे। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का रेंज क्या है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा। हमारी आंख किस रंग के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है ना, बताएं पीछे हम आपको। अब देखो यहाँ से झोल शुरू हुआ, अभी तो एकदम मजा ले लिया। तो प्रकाश हम देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश आपसे टकराता है, परावर्तन का फलस्वरूप हमारी आंखों तक आता है तो हम आपको देख पाते हैं। प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का अच्छा है, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा। सही है, तरंगदैर्घ्य प्रकीर्णन के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोले हाँ, प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब गौर फरमाना, रंग और उसका तरंगदैर्घ्य तुमको पूछेगा, साइंस वालों को नहीं पूछता है लेकिन तुमको पूछेगा। हम तो ये जानते हैं ना, ये हमको ऑलरेडी पता है। तो ये आंख नहीं पिनाला, नीचे से ऊपर जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ता। अब बात बाकी तरंगदैर्घ्य जो बढ़ता है तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका और सबसे कम किसका भाई, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी। तो सबसे कम है इसका तरंगदैर्घ्य को nm का मतलब नैनोमीटर। आइए तो पता होगा ना, 1 नैनोमीटर बराबर 10 to the power, सही है ना। अच्छी का बोले तो 10⁻9, क्या बोले तो बैंगनी रंग 380 से 420 नैनोमीटर, आसमानी का होता है 420 से 450 495, और सबसे ज्यादा किसका होता है लाल का। तुमको याद रखना है ये चार को याद रखना। अभी नहीं कहना कि बाप रे 7 में 4 को हाईलाइट करवा दिए, तो 4 को अच्छा नहीं है। बैंगनी, हरा, पीला और
लाल, इतना पूछेगा तुमको, इसका तरंग दैर्ध्य याद रखना कि कितना होता है। हम आपको ये बताया था ना, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम, जिसमें आंख 5500 एंगस्ट्रॉम के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। तरंग दैर्ध्य की अगर हम बात करें चला 3800 एंगस्ट्रॉम से कम कौन किरण बराबर 3800 से 7800 दृश्य 7800 से ज्यादा अवरक्त और हाँ वीवीआई एमवीवीआई ये ऑलरेडी हम तो बताए हैं। ये बोलो ना, ये 3800 एंगस्ट्रॉम से कम तरंग दैर्ध्य होगा तो कौन बराबर 3800 से 7800 दृश्य 7800 से ज्यादा अवरक्त और तरंग दैर्ध्य का सही मात्रक मीटर व्यवहारिक मात्रक एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्ध्य का सही मात्रक मीटर व्यवहारिक मात्रक एंगस्ट्रॉम। अब देखो कुछ चीजें और हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तो था चला प्रदीप्ति पुंज, क्या था प्रदीप्ति पुंज? क्या था? इसको हम ल्यूमिनस फ्लक्स भी कहते हैं। प्रदीप्ति पुंज को क्या कहते हैं? ल्यूमिनस फ्लक्स। तो क्या था चला किरणों का समूह ना, कोई ना प्रदीप्ति पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को प्रदीप्ति पुंज कहते हैं। क्लियर? कहते हैं किसी प्रकाश स्रोत से जैसे बल्ब से प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाले कुल प्रकाश पुंज को। क्लियर है ना? बोलो ना रे। इसका मात्रक ल्यूमेन और जान लो लक्स मीटर क्या होता है? लक्स मीटर पे। इसको हाईलाइट मैंने कल हाईलाइट करवा दी, अलग से करवा दी। इसे एफ या फाई से सूचित किया जाता है। यहां तक तो तुम ऑलरेडी जानते हो प्रदीप्ति पुंज का सही मात्रक क्या था? ल्यूमेन। लेकिन अब ये जानो प्रदीप्ति पुंज का सही मात्रक यूनिट जो है लक्स बटा मीटर स्क्वायर होता है। प्रदीप्ति पुंज का लक्स मीटर स्क्वायर। प्रदीप्ति पुंज का यूनिट एक और होता है लक्स मीटर स्क्वायर। देखो प्रदीप्ति पुंज को ल्यूमेन से डिनोट करते हैं। प्रदीप्ति पुंज का यूनिट ल्यूमेन। ऐसा यूनिट भी क्या है? ल्यूमेन। प्रदीप्ति तीव्रता का यूनिट यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी जिसको हम ज्योति तीव्रता कहते हैं। प्रदीप्ति तीव्रता ही ना ज्योति तीव्रता है। प्रदीप्ति तीव्रता ही क्या है? इसका यूनिट होता है कैंडेला। ये एसआई मात्रक है, लेकिन इसका एफपीएस मात्रक क्या है? कैंडल पावर। क्या है? जैसे प्रदीप्ति पुंज का एसआई मात्रक है ल्यूमेन, एफपीएस भी एफपीएस समझते हो कि नहीं? वोल्ट पाउंड सेकंड, वोल्ट पाउंड सेकंड, वोल्ट पाउंड सेकंड। प्रदीप्ति पुंज का एसआई मात्रक ल्यूमेन, एफपीएस भी ल्यूमेन, लेकिन प्रदीप्ति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला और एफपीएस मात्रक कैंडल पावर। क्या होता है? प्रदीप्ति का एसआई मात्रक लक्स, लेकिन एफपीएस मात्रक फुट कैंडल। एफपीएस मात्रक क्या? फुट कैंडल। बुझा रहा है? हम तुमको तीनों पढ़ाए, प्रदीप्ति पुंज, प्रदीप्ति तीव्रता, प्रदीप्ति। प्रदीप्ति का सही मात्रक लक्स, प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन, प्रदीप्ति तीव्रता का कैंडेला। ये पढ़ाया ना? एफपीएस में अगर जाओगे प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन होता है, प्रदीप्ति तीव्रता का कैंडल शक्ति और प्रदीप्ति का फुट कैंडल। क्या होता है? अबे ल्यूमेन, ल्यूमेन के बारे में क्या जानती हो तुम? ल्यूमेन प्रदीप्ति पुंज का मात्रक है। इसका मात्रक प्रदीप्ति का मात्रक लक्स, प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन। एक मानक मोमबत्ती से एक ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा क्या कहलाती है? और सब बढ़िया है। अब ये चला बहुत दिन से गड़बड़ा रहा है। क्लास चला बंद करने में मोह लगता है, सोचते हैं हो ठीक हो जाएगा, हो ठीक हो जाएगा, लेकिन मामला जो है ना कभी कभी ठीक हो गए थे, आज फिर जो है खाना गड़बड़ा गया, आज फिर तबियत ठीक नहीं लग रहा है। डॉक्टर बोला एकदम नॉन ऑयली फूड्स खाने के लिए और दिन में कम से कम 4 से 5 बार खाना खाइए और काम एकदम कम कीजिए। खाना 4-5 बार खा लेते, लेकिन आज पता चला खाने नहीं खाए। सुबह में 8 बजे खाए हैं, उसके बाद अभी तक नहीं खाए, इसलिए तबियत थोड़ा गड़बड़ा रहा है। अब चला 11 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, ये 14 घंटा का शेड्यूल पिछले 11 साल से चल रहा है। अब ऐसा लगता है कि घंटा को थोड़ा कम कर, लेकिन हो क्या रहा है, बच्चा आ जा रहा है तो मुँह लगता है बंद करने में, लगता है पैसा आ ही रहा है काहेल बंद। जब अच्छा समय हो तो गड़बड़ाना नहीं चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा मुँह माया जो है ना, तुम्हीं को पैसा देगा, कोई कहेगा 2 लाख रुपये घंटा देते हैं तो छोड़ेगा, अंतिम कुल भी घाट में रहेगा, कहेगा ये घंटा पोता के लिए खट लेते हैं। तो वही वाला बात, अभी हमको कोई कहते 300 रुपये घंटा देते हैं, साला घरे चल जाएंगे। कहते हैं चलो ल्यूमेन, क्या कहते हैं? ल्यूमेन क्या है? व्हाट इज ल्यूमेन? प्रदीप्ति पुंज का एसआई मात्रक है ल्यूमेन। प्रदीप्ति पुंज का एसआई मात्रक क्या है? ल्यूमेन ना। प्रदीप्ति पुंज का एसआई मात्रक है ल्यूमेन। बोलो हाँ, प्रदीप्ति पुंज का एसआई मात्रक ल्यूमेन। तो पुंज क्या है? चला किरणों का समूह है। एक ठोस कोण से जो किरणें निकलेंगी उसी को हम प्रदीप्ति पुंज कहते हैं। बोलबे नहीं करें। एक ठोस कोण से जो किरणों का समूह निकलेगा उसी को हम लोग प्रदीप्ति पुंज कहते हैं। बोलिए, कहते एक मानक मोमबत्ती से, मोमबत्ती नहीं कहिए कुछ कह दीजिए, मानक मोमबत्ती को लिया गया। मानक समझते हैं, स्टैंडर्ड। जैसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना कि फलना से लंबा, फलना से छोटा, तो जो फलना है ना वो मानक है। फलना क्या है? जिससे रेफरेंस लेकर चीजों को समझा जाए उसको क्या कहते हैं? एक मानक मोमबत्ती से एक ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा को एक ल्यूमेन कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल से या एकांक ठोस कोण से उत्सर्जित होने वाले किरणों के समूह को एक ल्यूमेन कहते हैं। ल्यूमेन क्या है? प्रदीप्ति पुंज का मात्रक है। ल्यूमेन क्या है? प्रदीप्ति पुंज का मात्रक है। ल्यूमेन क्या है? अगर इकाई क्षेत्रफल से जो किरणों का समूह आएगा उसको एक ल्यूमेन कहेंगे। कितना ल्यूमेन कहेंगे? आप प्रदीप्ति फ्लक्स या प्रदीप्ति फ्लक्स का भी क्या है? एसआई मात्रक। ल्यूमेन जो है प्रदीप्ति पुंज को ही प्रदीप्ति फ्लक्स कहते हैं। आप कहिएगा कैसे? फ्लक्स क्या है? चला व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स होता है किरणों का समूह, चुंबकीय बल रेखाओं का समूह को क्या कहते हैं? फ्लक्स। जैसे किसी भी समूह को जो है ना, आज करके किरणों का समूह, रेखाओं का समूह, काल्पनिक रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? फ्लक्स। क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं?
काल्पनिक रेखाओं के समूह को फ्लक्स कहते हैं। बोलो हाँ, इस समूह को काल्पनिक रेखाओं के समूह को फ्लक्स कहते हैं। अगर मान लीजिए कि किरणों का समूह है, तो किरण क्या है? काल्पनिक रेखा है। किरण क्या है? तो उस समूह को फ्लक्स कहेंगे। किरण क्या है? काल्पनिक रेखा है। उस समूह को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे। पता नहीं बुझा रहा है। किरण क्या है? काल्पनिक रेखा है। उसके समूह को क्या कहेंगे? फ्लक्स। अगर हम प्रदीप्ति पुंज कहें तो पुंज तो किरणों का समूह ही ना है। तो प्रदीप्ति पुंज को हम प्रदीप्ति फ्लक्स नहीं कह सकते, क्योंकि पुंज किरणों का समूह है। काल्पनिक किरणों के समूह को ही फ्लक्स कहते हैं। आदमी को मनुष्य नहीं कह सकते। ये लगता है अंतिम घड़ी जो है आ रहा है। हम मर जाएंगे तो क्या पढ़ाएगा? इतना बढ़िया पे पढ़ा पाएगा? इसलिए हम सोच रहे अभी नहीं मरे। आज चला ईमानदारी की बात बताओ, हम पढ़ा देते हैं तो बाहर निकलता थोड़ा संतुष्टि टाइप का फील होता हो। लगता है कितना बढ़िया पढ़ तेरा मास्टर से भेंट कहाँ हुआ है? अपने पढ़ता है, अपने समझता है। ताई को छोटा को खुद अपनों ने समझ में आता है। तुमको अभी हम हैं तो तुम्हारा वैल्यू नहीं देता है। जब नहीं रहेंगे तब याद करना। प्रदीप्ति पुंज को ही फ्लक्स कहते हैं। काल्पनिक रेखाओं के समूह को फ्लक्स कहते हैं। अब तेरा कहे प्रदीप्ति पुंज तो समझ लेना प्रदीप्ति फ्लक्स। ये लाइन लिख लो। काल्पनिक रेखाओं के समूह को काल्पनिक रेखाओं के समूह को काल्पनिक रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। आजकल मास्टर साहब ना पढ़ाना छोड़ के राजनीति शुरू कर दिया। इतना गंदा लगता है कि बता नहीं सकते। राजनीति करना टीचरों का शोभा नहीं देता है। जो भी लोग कर रहे हैं वो गलत है, नहीं करना चाहिए। शिक्षक चला किसी पार्टी का है, दुष्ट मास्टर साहब बताओ क्या कर रहे हैं? हम लोग चला सभी, हम अभी पिछला बैच में समझा रहे थे, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, एकदम गलत बात। मास्टर साहब ये पॉलिटिकल बयान देना शुरू कर दिया। हम लोगों के लिए सब पार्टी बढ़िया है, हम सभी पार्टी के। अरे भाग चुप। 7.776 ग्राम प्रति घंटे की दर पर जलने वाली मोमबत्ती मानक मोमबत्ती कहलाती है। हम बोले स्टैंडर्ड किसको माना गया? मोमबत्ती किसको माना गया? कितना ग्राम प्रति घंटा? जैसे बताओ कार्बन 12 के समस्थानिक को स्टैंडर्ड माना गया है, उसी से सबको नापा जाता है। कार्बन 12 के समस्थानिक को क्या माना गया है? स्टैंडर्ड, उसी से सबको नापा जाता है। तो वैसे ही 7.776 मोमबत्ती तो चलता तो है नहीं, तो कोनो मोमबत्ती हो सकता है। स्टैंडर्ड मोमबत्ती किसको माना गया है? वह मोमबत्ती जो 7.776 ग्राम प्रति घंटे की दर से जले। की दर से जलने वाली मोमबत्ती को क्या कहा गया? मानक मोमबत्ती। अब कहता चला समतल कोण। कौन कौन? समतल कोण कैसे मात्रक? रेडियन। समतल कोण कैसे मात्रक? रेडियन। और ठोस कोण कैसे मात्रक? स्टेरेडियन। ये है चला समतल कोण, ई है चला ठोस कोण। समझ रहा है? कहते हैं दो सरल रेखा एक ही तल में एक ही बिंदु पर, एक ही तल में है, कोण एक तल है, जमीन एक तल है, आकाश एक तल है। दो सरल रेखा एक ही तल में एक ही बिंदु पर मिलाने पर उनके मध्य बने कोण को समतल कोण कहते हैं। इसे थीटा से सूचित किया जाता है। इसकी इकाई रेडियन है। यह है समतल कोण। समझ रहा है? समतल कोण का मात्रक रेडियन, और ठोस कोण का मात्रक समतल कोण। समतल कोण का अधिकतम मान कितना? अधिकतम मान 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। और ठोस कोण को घन कोण भी कहते हैं। घन मतलब होता है आयतन। ठोस कोण को घन बोलते क्यूब, और क्यूब बोले तो स्क्वायर, बोले तो क्षेत्रफल, क्यूब बोले तो आयतन। ठोस कोण को घन कोण का अधिकतम मान 720 डिग्री या 4 पाई स्टेयर रेडियन होता है। समतल कोण हम लोग जानते हैं कितना? 360। और ठोस कोण 720 बोले तो 4 पाई। आप 4 पाई 18 चुका और 720 हो गया, बोले नहीं करेगा। समतल कोण का महत्तम मान 360 और ठोस कोण का महत्तम मान 720। प्रदीप्ति पुंज का SI मात्रक ल्यूमेन, प्रदीप्ति फ्लक्स का भी SI मात्रक ल्यूमेन। प्रदीप्ति पुंज का SI मात्रक ल्यूमेन, प्रदीप्ति फ्लक्स का ल्यूमेन ना। अब प्रदीप्ति का लक्स बोलो ने, और तरंगदैर्घ्य जिसका ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम। हम आपको सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी, और सबसे ज्यादा लाल का कितना? 730 50 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर -9 मीटर। बराबर समझ में आया? कल इसका पीडीएफ भी दे देंगे और आगे की कार्रवाई भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बैठो। चलो मेरे क्लास में बदमाशी भूलियो कि नहीं करना, एक जूता मारेंगे, एक गिनेंगे। तो अगर लगता है कि बदमाशी कर लेंगे हम, भूल के भी नहीं करना। जूता मारते तुम गिनते नहीं, ठीक ना? एकदम ओम शांति ओम। तू पहला बार देख रहा होगा इतना बड़ा बैच, हम 11 साल से देख रहे हैं, लेकिन कोई चक चुक नहीं। अपनी तरफ से कोई दिक्कत है तो बताओ। पढ़ा रहे हैं चुपचाप पढ़ना। अभी चलो हम चाहते तो नेक्स्ट चैप्टर में चले जाते, तुमको थोड़ी पता है कि पूछेगा। और जब तू हमरा खोजेगा कि ये बात पूछा तब हम तेरे पास रहबे नहीं करेंगे, तो हमरा कहेगा कुछ। तुम्हारी हिम्मत नहीं हो, कोई एक को क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, तुम्हारी हिम्मत नहीं हमरा सामने आके बोल देने का। लेकिन हम अपना कर्म सही तरीके से कर रहे हैं और प्रॉपर वे में मेहनत करके हम तुमको पढ़ा रहे हैं। हम तो पहले भी बोले थे कि हम जितना ज्यादा मटेरियल हो पाएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, बुक के अलावा भी हम तुमको पढ़ाएंगे। इसका ही मतलब थोड़ी बैच में तो हुआ करेगा रे। करो तो बाबू, तेरा कुछ नहीं है तो तेरा इतना गर्मी, हमारा कितना होगा?
हमरा तो सोच भी नहीं सकता कितना है, इसलिए हमरा से उलझो नहीं, चुपचाप पढ़ाई करो। ये बोला नहीं, बदतमीजी नहीं, पढ़ने आया है फिर पढ़ाई पे करना। जितना देर में तुम हल्ला करता है उतना देर में कंटेंट निकाल के एक बार देख लेता कि सर क्या दिए हैं, 4 पॉइंट हाईलाइट कर लेता, लेकिन छोटा यहाँ पे हल्ला करेगा। पकड़ो जरा सा बदतमीजी ना। हम चलो कल जो बोले थे हाईलाइट करने के लिए बोले थे ना, एक्टियोमीटर हाईलाइट करो, पहुंचा यहाँ नहीं पहुंचा, देखो ना स्क्रीन बड़ा कर दो, मोलोमीटर हाईलाइट करो या प्रकीर्णन 1 by lambda to the power 4 1 विक्षेपण 1 by lambda to the power 3 पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। प्रकाश का तरंग प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में गमन करती है। बैंगनी रंग का तरंग सबसे कम लाल का सबसे अधिक पूछेगा, हाईलाइट करो। या बैंगनी का और किसका बोले थे, पीला का, लाल का, हरा का तरंग याद रखना। ईवीएम बोले तो याद रखने के लिए याद है ना, E1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर, नैनो बोले तो -9, एंगस्ट्रॉम बोले तो -10, ये बराबर होता है 0.001 mm के। ये भी पूछता है, हाईलाइट करो, तीनों इंपॉर्टेंट है, कल पढ़ाए थे हम। प्रदीप्ति E बराबर क्या होता है, F/A। प्रदीप्ति पुंज का एक मात्रक ल्यूमेन है और दूसरा क्या है, लक्स मीटर स्क्वायर, हाईलाइट करो। E बराबर क्या होता है, F/A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। E क्या है, प्रदीप्ति, F क्या है, प्रदीप्ति फ्लक्स या प्रदीप्ति पुंज है, क्या बात है, प्रदीप्ति फ्लक्स बोलो या प्रदीप्ति पुंज बोलो। A क्या है, क्षेत्रफल, लक्स या मीटर कैंडल होता है, लक्स बराबर ल्यूमेन बटा मीटर स्क्वायर। रोशनी का मतलब क्या है, कभी कभी जैसे प्रदीप्ति को ही रोशनी कहते हैं, प्रदीप्ति को ही क्या कहते हैं, रोशनी, इसका मतलब क्या है, लक्स। कहां तक हुआ है, यही तक हमको लगता हुआ था, इससे आगे तक हुआ था, ये हो गया, तीनों इंपॉर्टेंट है, ये भी हो गया था। प्रदीप्ति फ्लक्स और प्रदीप्ति पुंज क्या है, क्या अलग अलग है, इसका भी सही मतलब क्या है, ल्यूमेन। समतल कोण का मैक्सिमम मान कितना, 360, और ठोस कोण का 4 पाई 720, पढ़ा दिया था ना, उन्हें पूछेगा, ये पूछेगा। कैंडल पावर पढ़ा दिए थे, यहां से पढ़ाना था। देखो कैंडल पावर क्या है, व्हाट इज, हाईलाइट करिए हम सब, व्हाट इज कैंडल पावर, प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई निश्चित दिशा में प्रति इकाई घनकोण से उत्सर्जित ल्यूमेन की संख्या, उसका कैंडल पावर कहलाता है। हमको ये बताइए, कैंडल पावर जो है, जो कैंडल पावर है, ये एक्चुअल में कैंडेला है और ये एक्चुअल में प्रदीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता, बोलिए। कैंडल पावर एक्चुअल में क्या है, क्या है, प्रदीप्ति तीव्रता, और इसका सही मात्रक कैंडेला है और इसका एफपीएस मात्रक कैंडल पावर है। इसका प्रदीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता का, प्रदीप्ति तीव्रता या का सही मात्रक क्या है, कैंडेला, और इसका एफपीएस मात्रक क्या है, कैंडल पावर। कैंडल पावर, आप देखो कैंडल पावर, कैंडल पावर एक्चुअल में क्या है, ये ज्योति तीव्रता, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है ज्योति तीव्रता, क्या ये, प्रकाश स्रोत द्वारा, इसके द्वारा, ज्योति मतलब प्रकाश, ज्योति मतलब प्रकाश, आप उसकी तीव्रता, ज्योति मतलब आप जैसे दीप जलाते हैं क्या करते हैं, ज्योति है कहते हैं ना, ज्योति तीव्रता कहते हैं प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई निश्चित दिशा में प्रति इकाई घनकोण से उत्सर्जित, ल्यूमेन बोले तो चमकना है, प्रदीप्ति पुंज, चमक तो प्रदीप्ति हो गया, प्रदीप्ति पुंज की संख्या उसका कैंडल पावर कहलाता है। अब देखो चला, कोई भी चीज तीव्र कब होगा, जब उसकी निश्चित दिशा हो। जैसे हमको अगर जाना है, हमको तेजी से वो पंखा तक पहुंचना है, हम मटक मटक के चलेंगे तो जा पाएंगे, हमारी निश्चित दिशा होगी तो हम चल जाएंगे, बोलिए, हमारी निश्चित दिशा होगी, हम तीव्रता से चले जाएंगे, तो चाहे वो चुंबकीय तीव्रता हो या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हो, उसकी एक निश्चित दिशा होती है, अर्थात वो सदिश होता है। क्या होता है, वैसे ही कैंडल पावर एक प्रकार का ज्योति तीव्रता है, क्या है, आज ज्योति तीव्रता मतलब एक निश्चित दिशा में एक घन कोण से निकलने वाले प्रदीप्ति पुंज के समूह को ज्योति तीव्रता कहते हैं। तीव्र जब होगा वो एक निश्चित दिशा में होगा, पता नहीं बुझा रहा है, पता है, कैंडल पावर मतलब ज्योति तीव्रता, कैंडल पावर मतलब ज्योति तीव्रता का सही मतलब कैंडेला, एफपीएस मतलब कैंडल पावर, कैंडल शक्ति, बोलेंगे कहते हैं प्रकाश स्रोत द्वारा, मान लीजिए ये प्रकाश स्रोत हम इधर से जला दिए, बोलेंगे भावनाओं को समझो, मान लीजिए जला दिए ना, ऐसे जला दो, जलाए, ये जो ठोस कोण है ना, इस ठोस कोण से प्रदीप्ति पुंज एक निश्चित दिशा में जो तेजी से निकल रहा है, उसी को हम ज्योति तीव्रता, कैंडल पावर या कैंडेला कहते हैं। हाँ कि ना, हाँ कि ना, है ना, प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई निश्चित दिशा में प्रति इकाई घनकोण से उत्सर्जित ल्यूमेन की संख्या को क्या कहते हैं, कैंडल पावर कहते हैं। 1 कैंडल पावर, ध्यान दीजिएगा,
ज्योति फ्लक्स नहीं है, ये प्रदीप्ति पुंज है। अरे फ्लक्स ही ना पुंज है। फ्लक्स ही क्या है? फ्लक्स ही क्या है? स्टेरेडियम स्टेरेडियम नहीं है। क्या है? क्या है? एकांक ठोस कोण से निश्चित दिशा में गुजरने वाले प्रदीप्ति पुंज को जा रहा है। एकांक कम दिमाग लगने बुझा रहा होगा, ध्यान से समझना, क्लास छोड़ा होगा अपने बुझाएगा। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकांक ठोस कोण से, ठोस कोण कैसे मतलब क्या? एकांक ठोस कोण से गुजरने वाले निश्चित दिशा में गुजरने वाले प्रदीप्ति पुंज को प्रदीप्ति तीव्रता कहते हैं। क्लियर? अर्थात कैंडल पावर बराबर प्रदीप्ति फ्लक्स बटा स्टेरेडियम। प्रदीप्ति फ्लक्स बोले तो ल्यूमेन बटा वोल्टा जा रहा है। कैंडल शक्ति प्रदीप्ति फ्लक्स को मापने की एक अन्य इकाई है। कैंडल शक्ति ज्योति तीव्रता को मापने की इकाई है, लेकिन अगर एकांक स्टेरेडियन हो जाए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। अतः कैंडल शक्ति प्रदीप्ति फ्लक्स को मापने की एक और क्या है? इकाई। 1 कैंडल पावर बराबर कितना वाट होता है? 0.0201 वाट होता है। ठीक है? ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। औसत क्षैतिज कैंडल पावर, जिसको हम कहते हैं MHCP, क्या कहते हैं इसको? औसत क्षैतिज कैंडल पावर। दूसरा होता है औसत गोलाकार कैंडल पावर MSCP, और तीसरा होता है औसत अर्ध गोलाकार कैंडल पावर, दैट इज औसत मीन हेमिस्फेयर बोले तो अर्ध गोलाकार कैंडल पावर। बोलो अब देखिए, औसत क्षैतिज कैंडल पावर, औसत पहले कैंडल पावर बराबर क्या? ल्यूमेन बटन, ये तो संपूर्ण में ना, आधा में होगा 2 पाई। ल्यूमेन बटन 4 पाई संपूर्ण, ल्यूमेन बटन 4 पाई ना। औसत क्षैतिज कैंडल पावर इसी MHCP, इसी क्षैतिज तल में, इसी समस्त दिशाओं में समस्त कैंडल पावर क्या है एक्चुअल में? ज्योति तीव्रता एक्चुअल में क्या है? एकांक घन कोण से निकलने वाले जो प्रदीप्ति पुंज, वही ज्योति तीव्रता है। खाली तीव्रता इसलिए है क्योंकि निश्चित दिशा में। बोले वो तो माथा दर्द शुरू हो गया होगा, माथा दर्द कर रहा है, टेंशन ले बराबर पढ़ा देंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्योंकि चला जिंदगी में तो पहली बार पढ़िए रहा, पहली बार तो लिखने में दूसरा जूता खाया था। एक फिर पढ़ा देंगे, थोड़ा सा तुम समझने की लेकिन कोशिश करोगे तभी समझ पाओगे। कहां से हम? कैंडल पावर ही ज्योति तीव्रता है, ल्यूमेन ही ज्योति फ्लक्स है, ज्योति फ्लक्स ही ज्योति पुंज है। तेरा समझ में आ रहा होगा, बड़ी मजा आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, बुरा मजा आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, चेहरा दिख रहा है, अरे तो बुझा रहा है। स्टैंड अप, बताओ ज्योति तीव्रता का सही मतलब? ल्यूमेन, पर चेहरा बता रहा है, नहीं बुझा रहा है। ज्योति जब सबसे आसान वाला पूछे, ज्योति तीव्रता का कैंडल, ज्योति पुंज का ल्यूमेन, ज्योति या प्रदीप्ति पुंज का ल्यूमेन। बोलेंगे आप प्रदीप्ति का लक्स बता भी देते, प्रदीप्ति पुंज बड़का है तो ल्यूमेन बड़का, प्रदीप्ति लक्स का कितना दिन से आ रहा है? एक आध सप्ताह से। एक आध सप्ताह की होता है, एक सप्ताह से आ रहा होगा। आध सप्ताह का मतलब 3 दिन, एक सप्ताह का बस 5 दिन। एक याद, एक इतना पढ़ा रहे हैं, 5 दिन से नहीं समझ में आ रहा है, बढ़िया समझना। कहते हैं औसत क्षैतिज कैंडल पावर MHCP, इसी क्षैतिज तल में समस्त दिशाओं में कैंडल पावर का औसत मान औसत क्षैतिज कैंडल पावर कहलाता। अर्थात औसत क्षैतिज कैंडल पावर मीन हॉरिजॉन्टल कैंडल पावर बराबर ल्यूमेन फ्लक्स बटा 4 पाई। औसत गोलाकार कैंडल पावर मीन स्फीयर कैंडल पावर, औसत गोलाकार होगा तो 4 पाई की 2 पाई। सभी तलों एवं दिशाओं में कैंडल पावर यानी ज्योति तीव्रता का औसत मान ही गोलाकार कैंडल शक्ति कहलाता था। संपूर्ण फ्लक्स बटा 4, संपूर्ण फ्लक्स बटा 4। संपूर्ण फ्लक्स नहीं है, ये प्रदीप्ति पुंज है, प्रदीप्ति पुंज नहीं है, ये ल्यूमेन है। बोलेंगे ये पढ़ा देंगे, लेकिन समझने की कोशिश करो। ये कहता है अर्ध गोलाकार मतलब ऐसा नहीं, यहाँ टॉर्च चला रहे हैं ऐसे जा रहे। संपूर्ण गोलाकार मतलब है, बुझा रहा है? औसत अर्ध गोलाकार कैंडल पावर मीन हेमिस्फीयर स्फेरिकल कैंडल पावर, प्रकाश स्रोत के प्रकाश इतने ना, प्रकाश स्रोत के केंद्र से गुजरने वाले क्षैतिज तल के ऊपर या तो नीचे, सभी दिशाओं में कैंडल शक्ति का औसत मान ही औसत अर्ध गोलाकार कैंडल शक्ति कहलाता
यहाँ देखो दोनों में डिफरेंस है। ये कहता है का औसत मान सभी तलों की या एवं दिशाओं में कैंडल पावर का औसत मान, औसत गोलाकार कैंडल पावर सभी दिशाओं में। आई कह रहा है या तो ऊपर या तो नीचे। तो MHSCP बराबर होता है अर्धगोले में उत्पन्न फ्लक्स बटा 2 का। क्षैतिज होगा कुल फ्लक्स बटा 4 पाई, गोलाकार होगा अर्धगोले में उत्पन्न फ्लक्स बटा 2 का। न्यूमेरिकल देगा बस सीधा ये वैल्यू दे देगा 2 पाई से भाग दे दो आंसर आ जाएगा। बोलन दे क्षैतिज में दे देगा 4 पाई से भाग दे दो, कितने भाग दे दो। ये जो फ्लक्स है ये क्या है, एक्चुअल में ये ल्यूमेन है। एक्चुअल में ये क्या है और एक्चुअल में ये क्या है, क्या रे, प्रदीप्ति पुंज है। आप देखो चमक, व्हाट इज चमक समझते हो। जैसे हम कोई आदमी चमकता है, कोई आदमी नहीं चमकता, कोई वस्तु चमकती है, कोई वस्तु नहीं चमकती है, तो कहते हैं किसी प्रकाशित वस्तु, कौन वस्तु का किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रदीप्ति तीव्रता उसकी चमक कहलाती है। प्रकाशित वस्तु, प्रकाशीय स्रोत में अंतर है। मरकरी या ट्यूब ये प्रकाशीय स्रोत है, हम प्रकाशित वस्तु हैं। बोलेंगे हम क्या हैं, हम प्रकाशित वस्तु हैं, क्या है, और ये प्रकाशीय स्रोत है। प्रकाशित वस्तु में प्रदीप्ति है। हम बोले थे कि प्रकाश जो हमारे ऊपर पड़ता है, हम जो चमकते हैं, यही हमारी प्रदीप्ति है। क्या है, जो बच्चे नए होंगे क्लास के बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वहां से अपना क्लास स्टार्ट किया 2 क्लास के बाद, अभी आपको समझ में आएगा। और ये दोनों चैप्टर हम आपको फिर से पढ़ा देंगे, फिर से समझिएगा। किसी प्रकाशित वस्तु, आई एम द लाइटेड बॉडी एंड दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। बोलेंगे किसी प्रकाशित वस्तु की किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो प्रदीप्ति तीव्रता हमसे निकल रही है, उसी को क्या कहते हैं, चमक। हम क्या कहते हैं, बड़ा चमक रहा है, मतलब ओकर सतह से निकलने वाली तीव्रता जिसको हम प्रदीप्ति कहते हैं वो अधिक है। बोलेंगे अरे करिया बहुत मजा ले रहा है तू, आए कार बढ़ाने फिर बात करेंगे, आगे पढ़ो चुपचाप, मस्ता है, लेबर में काम करेगा ना, पहुंच जाएगा, निकलेगा तब पता चलेगा। इसकी ही इकाई कैंडेला बटा मीटर स्क्वायर या कैंडेला बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एक्चुअल में तीव्रता, ज्योति तीव्रता अब बटा क्या, मीटर स्क्वायर। इसकी इकाई होती है चमक की कैंडेला बटा मीटर स्क्वायर या कैंडेला बटा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चला अगर हम एल चमक की बात करें, आई हो गया तीव्रता कैसे मतलब कैंडेला बटा मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। बोलेंगे एक चीज और ध्यान रखना चला, जो फॉर्मूला होता है ना ल्यूमेन बटा मीटर स्क्वायर अगर है, क्वेश्चन में ल्यूमेन दे दे मीटर स्क्वायर दे दे, भाग दे तो आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन क्या है, कैंडल बटा या इसका यूनिट कैंडल बटा सीएम स्क्वायर भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो जिसमें दिया हुआ होगा एल बराबर होता है आई बाय ए, यानी एकांक क्षेत्रफल में जो तीव्रता उत्पन्न होती है उसे चमक कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में जो तीव्रता उत्पन्न होती है उसे चमक कहते हैं। अब फार्मूला से नहीं घबराना, अगर पहला चैप्टर छोड़ दिया जाए तो पूरे इलेक्ट्रिशियन में 20 को फार्मूला है, इसे फार्मूला से घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरा मोटर जनरेटर पढ़ लोगे तो एक को फार्मूला 3 को हार्डली। अबे चौंध सुना है, चकाचौंध सुना है, नहीं सुना है, चकाचौंध की दुनिया सुना है, क्या होता है, किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा, किसके द्वारा उत्पन्न वह तीव्र प्रकाश जिसे आंखों से देखा ना जा सके या देखने का प्रयास करने पर कष्ट का अनुभव हो, उसे चौंध ग्लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको। अब ऐसा हुआ डायरेक्टली अगर मान लो हम किसी के आंख पर सीधा इसे प्रकाश दे देंगे तो देख पाएगा, या कभी सामने से अगर कोई गाड़ी चल के आ रहा होता है तो चौंध आ जाता है, ऐसा करता है ना, यह चौंध है, ग्लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये कब होगा, जब कोई प्रकाश स्रोत डायरेक्ट आपकी आंखों पर पहुंचेगा, भैया ना। ग्लेयर बोले तो चौंध कहते हैं। सूर्य का को सीधा देखने पर आंखों पर चौंध लगने का अनुभव होता है। सूर्य को सीधा इसे देखो, एक पता है वही चौंध है। चका नहीं होता है, चका इज नॉट द वर्ड, होता क्या है, चौंध। किसी तीव्र प्रकाशीय स्रोत को सीधा देखने पर आंखों पर चौंध लगने का अनुभव होता है। भैया बहुत बढ़िया। छाया, हम बोले थे शैडो जब भी बनेगा ओपैक बॉडी में बनेगा। अपारदर्शी मत बोलो, ओपैक बोलो। ओपैक का मतलब अपारदर्शी। भैया दूसरा, अगर आप चाहते हैं छाया को रोकें तो डायरेक्ट प्रकाश की इनडायरेक्ट प्रकाश, मेरे मुंह पे अभी देखो एक डायरेक्ट प्रकाश पड़ रहा है तो छाया भी नहीं बन रहा है। पिछले बार भी बोले थे दोस्त, छाया और प्रतिबिंब में अंतर है। ये प्रतिबिंब है, छाया नहीं है। छाया काला काला होता है, कहते हैं। छाया और प्रतिबिंब में अंतर नहीं है। ये मेरा मुंह दिख रहा है कितना बढ़िया, ये छाया है, ये क्या है, प्रतिबिंब है। कहने का मतलब गौर फरमाइएगा, छाया तब होगा जब वस्तु अपारदर्शी हो और उस पर डायरेक्ट लाइट पड़ रहा हो और उसको रोकना है तब बल्ब को ऊपर लगाइए। कहाँ लगाइए, ग्लोब बल्ब का प्रयोग कीजिए जिससे चारों दिशाओं में रोशनी जाए। बल्ब को नीचे लगाइए कि ऊपर, और नीचे रहता है सूर्य तो लंबा छाया बनता है, ऊपर रहता है सूर्य तो छोटा छाया बनता है, लगभग नेग्लिजिबल छाया बनता है। बुझा रहा है, ये बुरा में जा रहा है। आप देखो चला एकदम आप पढ़ाएंगे, एक बार रिवीजन करवा देंगे, पहले समझने की चेष्टा करो। प्रकाश कौन, किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ने के कारण जिस क्षेत्र में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है उसे क्षेत्र को छाया कहते हैं।
क्या कहते हैं? छाया लैंपों को निम्न स्तर पर लगाने के कारण होता है। छाया को रोकने के उपाय क्या करना है? छोटे ल्यूमिनस का प्रयोग, छोटे ल्यूमिनस मतलब कम तीव्र प्रकाश, मध्यम प्रकाश, ग्लोब्स का प्रयोग, और डायरेक्ट लाइट की इनडायरेक्ट लाइट। पक्का पक्का ना? और गोले में जाएगा तब उपाय, क्षैतिज में भी जाएगा तब उपाय। समतल कोण का मैक्सिमम मान 320 डिग्री, और ठोस कोण का 720 डिग्री। कैंडेला ही कैंडल पावर है और वही ज्योति तीव्रता है। हाँ, ल्यूमेन ही प्रदीप्ति पुंज है, वही प्रदीप्ति फ्लक्स है। चला तुम समझो, भारत का सबसे बढ़िया टीचर है तो पढ़ रहा है इसलिए समझ में आ रहा है। नतीजा पढ़ेगा ना, चल जाए विद्रामपुर। अभी तुम लोग हंसी मजाक में पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन तुम जब पढ़ोगे मास्टरबाजी पढ़ाने वाला रहेगा ना, ढाई देगा पढ़ाएगा तो कुछ नहीं बुझाएगा। और हम तुमको विश्वास दिलाते हैं कि लगभग चीजें तुमको समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा लेकिन वेट करो, कुछ और बातें हैं जिस पर हम बात करेंगे। हाथ कुछ उठा हुए। ग्लोब्स का प्रयोग का मतलब होता है वह बल्ब जिसमें चारों दिशाओं में रोशनी है। वही हम पहले ने बताए हैं। ग्लोब्स का प्रयोग मतलब, ग्लोब्स का बहुत सारा मीनिंग होता है, लेकिन एक लाइन में समझिए कि अगर सीधा प्रकाश सिर्फ मेरे ऊपर पड़ेगा छाया बन जाएगा। चारों दिशाओं में प्रकाश अगर ऊपर से हम इसे गिरा देंगे चारों दिशाओं में तो छाया बनेगा क्या? और सब बढ़िया है। हाँ, ये वाला कभी कभी आइएगा यही सब होगा। छोटा ल्यूमिनस, ल्यूमिनस किसको कहते हैं? चमक। जैसे बल्ब हो गया कम ल्यूमिनस का, एलईडी लगा दो ज्यादा ल्यूमिनस का, नहीं हो जाएगा तो ज्यादा। अच्छा बताओ, सुबह सुबह सूरज होता है उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम की जाती है अब तो बढ़िया में, तो कम ल्यूमिनस का अगर प्रकाश हम लगाते हैं, आप ज्यादा ल्यूमिनस से छाया नहीं बनता है। वो ज्यादा ल्यूमिनस से नहीं होता, हमारे ठीक ऊपर है, चारों दिशाओं में रहता है इसलिए नहीं बनता। अगर आप चाहते हैं कि छाया नहीं बने तो आपको कम ल्यूमिनस का उपयोग करना होगा, जिसमें कम ल्यूमिनस का प्रयोग में चला छाया क्लियर आपको दिखाई भी नहीं देगा अगर बहुत कम ल्यूमिनस का यूज कीजिएगा। ग्लोब्स हो गया चारों दिशाओं, अब नीचे के ऊपर पक्का ना? और सब बढ़िया है। चला एक जरूरी सूचना है आप लोग के लिए, नहीं है, एक बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम है जून में, ठीक ना? 100 घंटे की एक क्लास हम ऑर्गेनाइज किए हैं। बीपीएससी वाले बच्चे बड़ा प्यार दे रहे हैं हमारे नए चैनल को। हमको लगता है पूरे बिहार में सबसे ज्यादा लाइव हमारे ही चैनल पे रहता है। हम खुद पढ़ाते हैं 26 में एनसीईआरटी। तो 100 क्लास हम लगा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स, ठीक ना? पॉलिटी हो गया तो किधर गया? सिविक्स हो गया तो पॉलिटी हो गया, तो फिर राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। और इस 100 क्लास का बीपीएससी टीआरई 3.0, 4.0 और अब 5.0, आज 5.0 का भी अनाउंसमेंट हुआ है। 100 घंटे की क्लास, 5 घंटे डेली, 20 दिन। सब अलग अलग टीचर हैं, एसके झा सर, चंद्रा सर, कुणाल सर, हाँ यहाँ कश्यप सर, कुणाल सर, लखन सर, ठीक ना? सुपर सिलेक्टेड। और इसका फीस जो है ऑफलाइन में 100 रुपया है और ऑनलाइन में 99 रुपया है। मेरा दिल कर रहा है चला हम 1 घंटा 20 क्लास पढ़ाते हैं, क्योंकि हमको पता है कि क्वेश्चन हम बहुत आसानी से लड़ा देंगे। फिर तुम कहोगे रेलवे के लिए दीजिए, बिहार इलेक्ट्रिसिटी के लिए दीजिए, क्यों नहीं लड़ेगा? लास्ट में हम पढ़ाएंगे जरूर 20-25-30 घंटा, लेकिन लड़ाने के लिए नहीं। जो पार्ट तुम्हारा कमजोर है या जो तुमने पढ़ा वो पढ़ाएंगे, लेकिन ये जो पढ़ाएंगे लड़ाने के लिए पढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमारा पूरा विश्वास है कि हमें पिछले बार 14 क्लास पढ़ाए, 90 to 95% क्वेश्चन 14 क्लास से था साइंस। कुछ फिक्स है, शब्द तरंग 20 से 20,000 हर्ट्ज, ध्वनि की तीव्रता कैसा है मात्रा डेसिबल, वो सब फिक्स क्वेश्चन पूछता है। तो आज इसका एडमिशन स्टार्ट है, ये बैच मंडे से है, इसी मंडे से, और टाइमिंग है 11 से 4, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अब बिहार इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी चला बहुत सारा स्पेशल क्लास आएगा एग्जाम के टाइम में। एग्जाम के टाइम की तैयारी अभी से चल रही है, ऐसा नहीं है। बिहार एलपी के लिए भी बहुत सारा क्लास तैयार है। एलपी में आपको 40 से 45 घंटे का क्लास अलग से पढ़ाएंगे, जब आएगा तो बताएंगे। कैंडल पावर हो गया था, स्पेस हाइट रेशियो ना हो, क्या पढ़ाना था? स्पेस हाइट रेशियो, स्थान ऊंचाई अनुपात क्या है? ये स्थान ऊंचाई अनुपात क्या है? ध्यान दीजिएगा, कहता है स्थान और ऊंचाई। स्थान का मतलब यहाँ स्पेस से है और ऊंचाई का मतलब यहाँ हाइट से है। कितना स्पेस है और कितना हाइट है, उसका क्या अनुपात होता है, उसका क्या यूज होता है। एक बात बताइए, बल्ब अगर आप लगाते हैं, बल्ब अगर कहीं पर लगाते हैं, अब बाथरूम में 20 वाट का बल्ब लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? 10 वाट का लगाते हैं, 5 वाट का लगाते हैं, बहुत दिक्कत है 0 वाट का लगाते हैं जो 6 से 7 वाट का होता है। तो आप कहीं पर का ग्राउंड होगा तो वहां 10 वाट का बल्ब लगाते हैं, बोलिए ना? और ऊंचाई पर है तो 10 वाट का बल्ब लगाइएगा। इसका मतलब स्थान और ऊंचाई के हिसाब से बल्ब लगाया जाता है। किसके हिसाब से? जिसको हम लोग स्थान ऊंचाई अनुपात स्पेस हाइट रेशियो के द्वारा दर्शाते हैं। ये होता है प्रकाश स्रोत के बीच क्षैतिज दूरी। ये मान लो वो स्रोत है, ये वो स्रोत है, तो ये क्षैतिज दूरी यही होगा। अब बटा प्रकाश स्रोत लगाने की ऊंचाई, दो स्रोत के बीच की क्षैतिज दूरी, अब बटा ऊंचाई, बटा क्या? ऊंचाई। अतः यह प्रकाश स्रोत के बीच की क्षैतिज दूरी, अगर दो एक स्रोत यहाँ लगा हुआ है, एक स्रोत यहाँ लगा हुआ है, दोनों के बीच की क्षैतिज दूरी तथा प्रकाश स्रोतों की ऊंचाई का अनुपात, प्रकाश स्रोत की ऊंचाई का जो अनुपात होगा उसे हम लोग स्थान ऊंचाई अनुपात कहते हैं। इतना तो सिंपल है। दो स्रोत के बीच का स्थान अब बटा ऊंचाई, इसका जो अनुपात होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्थान ऊंचाई, स्पेस हाइट डिस्टेंस। इसका मान 1 एवं 2 के बीच होता है। अब देखो चलो, जैसे मान लेते हैं 2 बल्ब है,
कितना दूरी पर बल्ब रहना चाहिए, कितना दूरी पर बल्ब रहना चाहिए वो तो निर्भर करेगा चला जगह कितना है, हाइट कितना है और कितना वाट का बल्ब है। बोले अगर समान वाट का बल्ब होगा तो दो चीजों पर निर्भर करेगा, दो के बीच का स्थान कितना है और ऊंचाई कितनी। इसका मान 1 से 2 के बीच होना चाहिए। मान लीजिए कि ये हाइट हमारा है 10 मीटर, ये वो स्रोत यहाँ है, ये वो स्रोत यहाँ है, ये दोनों के बीच का 2 मीटर का डिस्टेंस। अगर हम स्पेस एंड हाइट का रेशियो लेते हैं तो स्पेस हो गया तो हाइट हो गया 10 1/5 हो गया 0.2। क्या ये सही है? क्या ये सही है? सही नहीं है। ऐसा हम नहीं करेंगे। अगर 10 मीटर का हाइट होगा तो 2 मीटर के डिस्टेंस पे बल्ब नहीं लगाएंगे, क्योंकि वैल्यू हमको कितना से कितना के बीच चाहिए, 1 से 2 के। आई वैल्यू आया कितना है, इसका मतलब 2 मीटर का डिस्टेंस नहीं रहे। हाइट तो हम बदल नहीं सकते। हाइट बदलना चाहते हैं, बल्ब यहाँ लगा दीजिए, या यहाँ लगा तो ऊपर लगा दीजिए, तो हाइट बदल जाएगा। तो किसी को भी बदलना होगा। अगर हम देखेंगे कि मेरा हाइट हम बदल नहीं पा रहे हैं, क्या नहीं बदल पा रहे हैं, स्पेस बाई हाइट है। ये हाइट है कि स्पेस है? क्या ये हाइट और ये क्या है, स्पेस है। हम देख रहे हैं या तो हाइट को बदल लेंगे या तो किसको बदल लेंगे, स्पेस को। अब एक बात बताइए, हम मान लीजिए अगर स्पेस को बदलते हैं, इसका मतलब अगर 10 मीटर हाइट है तो इसको 10 से ज्यादा लेंगे तब ना 1 से ज्यादा आएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि अधिक बटा कॉम ग्रेटर देन 1। अब कॉम बटा अधिक, अब दोनों अगर समान रहेगा तो कॉम बटा अधिक 1 से कम न रहे। अगर अधिक बटा कॉम होगा 1 से बड़ा, कॉम बटा अधिक होगा 1 से छोटा, दोनों समान होगा 1 के बराबर। बोल में नहीं करेगा। अब दोस्त मेरे आपको चाहिए 1 से बड़ा, 2 से छोटा। एक वैल्यू हम 20 से ज्यादा नहीं लेंगे। कितना ज्यादा नहीं लेंगे, कितना ज्यादा? आप 10 से कम नहीं लेंगे। एक मतलब हाइट से कम नहीं लेंगे और हाइट के दुगुना से ज्यादा नहीं लेंगे। तो बल्ब के बीच का डिस्टेंस या तो 12 ले लेंगे, ले सकते हैं, ले सकते। यानी 10 से 20 के बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 10 से कम आप 20 से ज्यादा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? ना तो 1 से क्या हो जाएगा ज्यादा, 1 से क्या हो जाएगा ज्यादा। क्लियर है? बुझा रहा है? नहीं बुझाया? स्पेस और हाइट का जो डिस्टेंस होगा वो 1 से 2 के बीच होगा, वो हमारे लिए सही होगा। ना तो चला एक बात बताओ, हम लोग कहते हैं ना बल्ब लगाने लगते हैं, यहाँ लगा दे, वहाँ लगा दे। ऐसा नहीं करना है। जो तुमको इंजीनियर जो नक्शा बना के देगा वो अगर पता उसको है कि भैया 10 फीट ऊंचा है तो बल्ब दो बल्बों के बीच का जो डिस्टेंस करेगा वो 10 और 20 के बीच में करेगा, तब तुमको सही इल्यूमिनेशन मिल पाएगा, सही चमक मिल पाएगा। तो हम लोग जब इंजीनियर से नक्शा नहीं बनाते हैं, अपने इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं, इंजीनियर तुमको क्या करता है, इल्यूमिनेशन तुमको कैलकुलेट करके देता है, उसमें डाउन स्लैब कितना डाउन रहेगा, गेट कहां रहेगा, कितना हाइट में रहेगा, कितना बाई कितना करेगा। तो देखना गांव घर में जो मिस्त्री सब बनाता है तो 5 बार तोड़ता है, ये बना देगा रेल, हटाओ, तोड़ दो, फिर यहाँ पर लगाना है ना, रोशनी ठीक है वहां लगाओ। इंजीनियर नक्शा बना के देगा, एक बार में ओके होता नहीं है, ऊपर नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि चला हम तो जितना नक्शा बनवाए हैं सब बार वो जो है उल्टा वो अपने हिसाब से दिमाग लगाता है, लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से करता है, लेकिन लगभग चीज ओके ही रहता है, बहुत सारा तुमको डिफरेंस नहीं नजर आएगा। तो अब जब आपको पता चलेगा आप इलेक्ट्रिशियन है और आपको कहेगा कि हाइट है 10 मीटर, तो बताइए दो बल्बों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? हम कहेंगे 10 से 20 के बीच में आप लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? ये समझे कि नहीं? प्रकाश स्रोत से उचित ऊंचाई पर, प्रकाश स्रोत को उचित ऊंचाई पर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि लैंप की ऊंचाई बढ़ने पर प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। प्रकाश स्रोत को उचित हाइट पर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? बहुत ज्यादा हाइट पर दे देगा तो आपकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रकाश स्रोत की संख्या स्थान के अनुसार होनी चाहिए, स्थान मतलब गैप के अनुसार होनी चाहिए, अर्थात बड़े कमरे में अधिक बल्ब लगाना चाहिए। फिर कहता है प्रकाश छत एवं दीवार के रंग पर निर्भर करता है। सही बात है, गलत बात? प्रकाश जो है चमक छत एवं दीवार के रंग पर भी निर्भर करता है, उस बल्ब की इल्यूमिनेशन पर भी निर्भर करता है, बल्ब के चमक पर भी निर्भर करता है। अब उपयोगिता गुणांक, अब देखो चलो ये उपयोगिता गुणांक क्या है? यूटिलिटी फैक्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? यूटिलिटी फैक्टर क्या होता है? कितना हम यूज किए, वो बात बताइए। बल्ब जितना रोशनी दे रहा है, ये बल्ब क्या उतना सारा का सारा हमारे यूज में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। अभी कुछ प्रकाश तो इस पर भी पड़ रहा है। इसी ट्यूबलाइट का प्रकाश सबका सब यूज में मेरे तब आता है जब इससे उधर नहीं जाता, इससे उधर नहीं जाता। तो यूटिलिटी जो मेरी है, हम जो यूज कर रहे हैं वो प्रकाश इतने हम यूज कर रहे हैं। अब जो ओकरा पे पंखा पे जो प्रकाश पड़ रहा है वो यूज कर रहे हैं क्या? तो जितना ये उत्पन्न करता है उतना हम यूज नहीं कर पाते। बोलन नहीं समझा? जो इल्यूमिनेशन जो चमक उत्पन्न करता है उससे कम हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो दोनों का आपको जब भाग दे दीजिएगा तो उसी को हम लोग यूटिलिटी फैक्टर कहते हैं, उपयोगिता गुणांक कहते हैं, कितना हम यूज कर पा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड अ यूटिलिटी फैक्टर। क्लियर? बाबू हो सुना हो, उपयोगिता गुणांक यूटिलाइजेशन फैक्टर कहते हैं किसी प्रकाश व्यवस्था में इसमें उपयोग किया गया ल्यूमेन वाले तो प्रकृति पुंज जो हम उपयोग कर रहे हैं और जो ये उत्पन्न कर रहा है, दोनों को भाग दे तो यूटिलिटी फैक्टर आ जाएगा, उपयोगिता गुणांक आ जाएगा। बोलेंगे कहते हैं किसी प्रकाश व्यवस्था में उपयोग किया गया ल्यूमेन, बताओ उपयोग किया गया जो उत्पन्न से कम होगा कि ज्यादा? हाँ, उपयोग किया गया ल्यूमेन, आप उत्पन्न किया गया ल्यूमेन का को उपयोगिता गुणांक कहते हैं। अक्सर ये चीज देखा जाता है कि फैक्टर जो होता है ना वो कम बटा ज्यादा होता है, अक्सर, हमेशा नहीं पा रहे हैं। अक्सर फैक्टर कम बटा ज्यादा होता है। तो बताओ जो हम लोग उपयोग करते हैं कम की ज्यादा, जो हम लोग उपयोग करते हैं कौन की जाते हैं कौन। तो उपयोगिता गुणांक बराबर होता है उपयोग किया गया ल्यूमेन बटा उत्पन्न किया गया ल्यूमेन। अब प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था क्या है? जो डायरेक्ट लाइट होता है। अभी जो हमारे ऊपर पड़ा इनडायरेक्ट लाइट है, यहाँ अभी इनडायरेक्ट लाइट नहीं है, ये चला डायरेक्ट पड़ा है मेरे ऊपर, ऐसे पड़ेगा डायरेक्ट लाइट। तो कहते हैं प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम व्यवस्था के लिए इसका मान 0.4 से 0.6 तक तथा अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था के लिए इसका मान 0.1 से 0.5। एक बात आप जान लीजिए, इसका मान अगर अधिक कब होगा, इसका मान अधिक तब होगा जब उपयोग किया गया ल्यूमेन ज्यादा होगा। बुझा रहा है? ये चला हिस्ट्री की क्लास नहीं है, एकदम दिमाग स्थिर करके समझ लीजिएगा, फिर दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़े।
हम चाहते थे सब छोड़ियो देते, लेकिन जब न्यूमेरिकल पूछता है इसका, अब फंस जाओगे तो हमरा कर आओगे, उससे बढ़िया है 10-20-25 घंटा हम एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे। अब बढ़िया समझिएगा, उपयोगिता गुणांक का मान तब ज्यादा होगा जब उपयोग किया गया ल्यूमेन ज्यादा होगा, और उपयोग किया गया ल्यूमेन तब ज्यादा होगा जब डायरेक्ट लाइट पड़ेगा। मेरा नहीं बुझा रहा, शादीशुदा औरत बोलन दे, नहीं समझा? अगर मान लो कि डायरेक्ट लाइट अगर पड़ता है मेरे ऊपर तो उपयोग ज्यादा होगा कि कम? कम होगा, पूरा चमचमाएंगे। और इनडायरेक्ट लाइट पड़ेगा तो उपयोग कम। इसका मतलब उपयोग किया गया ल्यूमेन ज्यादा होगा डायरेक्ट लाइट में, तो उपयोगिता गुणांक ज्यादा होगा डायरेक्ट लाइट का, बोलेंगे। और अगर उपयोग इनडायरेक्ट लाइट में उपयोग किया गया ल्यूमेन कम होगा, उपयोगिता गुणांक भी कम होगा। उपयोगिता गुणांक बराबर उपयोग बटा उत्पन्न। हमेशा ध्यान रखना, अक्सर फैक्टर जो होता है वो कम बटा ज्यादा होता है। मतलब कि हमेशा ये कभी ऐसा हो सकता है कि उत्पन्न किया गया जो होगा, जो इतना ही उत्पन्न करेगा उससे ज्यादा हम उपयोग कर लेंगे, ऐसा हो सकता है? हो सकता है क्या? इसका मतलब ये हुआ, कहते हैं क्या है रे बीच में कौन करो नहीं था, कृपया असंवैधानिक ध्वनि ना निकालें। कहता प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था के लिए इसका मान 0.4 से 0.6 और प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था के लिए इसका मान 0.1 से 0.5। देखो अप्रत्यक्ष के लिए कम है कि ज्यादा? कम है। इसका मान यूटिलिटी फैक्टर का मान जो है, जो हम लोग उपयोग करेंगे वो ज्यादा होना चाहिए कि कम? ज्यादा होना चाहिए। आइए अधिकतम कब होगा? जो हम लोग उपयोग करते हैं वो ज्यादा होगा कि जो उत्पन्न होगा वो ज्यादा होगा? जो उपयोग करते हैं वो ज्यादा होगा। पता नहीं बुदा रहा है कि नहीं बुदा रहा है, बोलन दे। यूटिलिटी फैक्टर का मान हमेशा अधिक होना चाहिए, अर्थात जो उपयोग कर रहे हैं वो ज्यादा होना चाहिए। बोलिए। इसके बाद है चला डिप्रिसिएशन फैक्टर। एक बात बताओ, बल्ब देखियो, ट्यूबलाइट, कभी कभार ऐसा होता है कि बल्ब या ट्यूबलाइट के ऊपर धूलकण जम जाते हैं, जमता है। धूलकण जमता है तो क्या जितना रोशनी मिलना चाहिए उतना मिलता है कि उससे कम मिलता है? तो धूलकण जम जाने के कारण जो रोशनी कम मिलता है उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन फैक्टर कहते हैं। डिप्रिसिएट कर जाना मतलब कम हो जाना। सोना हो सोना का बुझा कि नहीं? क्या बुझा? व्हाट इज डिप्रिसिएशन फैक्टर? डिप्रिसिएशन फैक्टर, अगर किसी बल्ब के ऊपर धूलकण जम जाता है, क्या जम जाता है? तो जितना प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए प्रदीप्ति उससे कम होता है, बोलेंगे। तो इसी को हम लोग दर्शाते हैं डिप्रिसिएशन फैक्टर। किसी बात बिहार इलेक्ट्रिसिटी का सिलेबस है क्या मोबाइल में? दिखाओ इधर 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 देखो, एक आदमी निकाल रहा है, निकाल लेगा। किसी पास है? लाओ बड़ा। तो चला हम जितना चैप्टर पढ़ा रहे हैं अभी तो नहीं कर सकते, हमारे सिलेबस में है। 7 नंबर में क्लियरली लिखा हुआ है इल्यूमिनेशन, वही तो हम पढ़ा रहे हैं। और टोटल 18 को टॉपिक दिया हुआ है जिसमें एकदम क्लियर लिख दिया है इल्यूमिनेशन, वही हम पढ़ा रहे हैं। नेट पास हो तो वेबसाइट पे डाउनलोड करके देख लें, ठीक ना? जब किसी को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे तो बच्चा कहता है ये पूछेगा सिलेबस में है, अभी सिलेबस में है जितना हम पढ़ा रहे हैं। इसे ध्यान से समझना। 18 वो चैप्टर है, जगह में वो चैप्टर यही है। चैप्टर का नाम क्या है? इल्यूमिनेशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है? तो भैया बल्ब के ऊपर अगर धूलकण जम जाए, क्या जम जाए? उसके कारण बल्ब से जितनी रोशनी निकलनी चाहिए उतनी रोशनी निकलती नहीं है, आ नहीं पाती है, चमक कम हो जाता है, इल्यूमिनेशन कम हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? धूलकण कहते हैं। डिप्रिसिएशन फैक्टर कहते हैं। नहीं कहते फलना चीज डिप्रिसिएट हो रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा मतलब कम हो। हाँ, हिंदी में इसको कहते हैं अवपात गुना। किसी प्रकाश स्रोत पर धूलकण चढ़ जाने के कारण प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रदीप्ति तथा उत्पन्न प्रदीप्ति की मात्रा में अंतर उत्पन्न हो जाता है। अब ये बात, अगर धूलकण है तो जितनी प्रदीप्ति होनी चाहिए उससे कम होगा, अंतर आ जाएगा। जितनी चमक होनी चाहिए उसमें क्या आ जाएगा? अंतर। बाबू सोना बाबू कहते हैं, गौर फरमाइएगा, पूर्णतः साफ होने की स्थिति में प्रदीप्ति एवं सामान्य अवस्था में प्रदीप्ति के अनुपात को डिप्रिसिएशन फैक्टर कहते हैं। अवपात गुणांक, कभी वस्तुएं होने पर प्रदीप्ति और वास्तविक अवस्था में प्रदीप्ति का जो अनुपात होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? अवपात गुणांक। इसका मान 1.2 से 1.4। ये मैं समझो डिप्रिसिएशन को बताता है। फिर कहता है चला लैंप दक्षता या प्रदीप्ति दक्षता। ध्यान देना, इसको हम लोग ल्यूमेन पर वाट में दर्शाते हैं। लैंप की जो दक्षता है, पीछे भी बताए थे, लैंप की दक्षता को ल्यूमेन पर वाट। ल्यूमेन क्या हुआ? प्रदीप्ति पुंजों की संख्या। वाट तो वाट है, उस बल्ब की क्षमता वाट में, उस बल्ब की क्षमता वाट में। किसी भी बल्ब की दक्षता को ल्यूमेन पर वाट में दर्शाते हैं। किसमें दर्शाते हैं? तो इसका मतलब किसी भी बल्ब की दक्षता ल्यूमेन बटा वाट, इसका मतलब प्रदीप्ति पुंज बटा उस बल्ब की शक्ति वाट में। इतना लोग कोई बात बुझाया ईमानदारी से खड़ा पक्का? देखो अच्छा टॉपिक है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, छोड़ दोगे तो सब आसान। किसी भी बल्ब की दक्षता जो होती है वो ल्यूमेन बटा क्या होता है? वाट होता है। अतः लैंप की दक्षता, लैंप एफिशिएंसी या प्रदीप्ति दक्षता, इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी, बोले एक प्रकाश स्रोत के द्वारा प्रदीप्ति पुंज कौन उत्पन्न करेगा? प्रकाश स्रोत के द्वारा उत्पन्न कुल ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स क्या है? ज्योति मतलब प्रदीप्ति, फ्लक्स मतलब पुंज। काल्पनिक रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? पुंज। ज्योति फ्लक्स यानी आउटपुट तथा प्रकाश स्रोत को प्रदान की गई कुल वैद्युतिक शक्ति के अनुपात को प्रदीप्ति दक्षता कहते हैं। अर्थात उत्पन्न कुल ज्योति फ्लक्स अर्थात ज्योति पुंज अर्थात प्रदीप्ति पुंज बटा प्रदान वैद्युतिक शक्ति, जो हम उस बल्ब को शक्ति दे रहे हैं।
ऐसे भी चला, ये चीज जान लो। दक्षता बराबर होता है आउटपुट बाय इनपुट, ठीक फॉर्मूला है। दक्षता इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। अब प्रतिशत दक्षता बराबर आउटपुट बाय इनपुट गुना 100। प्रतिशत दक्षता बराबर आउटपुट बाय इनपुट गुना 100। बोलेंगे प्रतिशत दक्षता बराबर आउटपुट बाय इनपुट गुना 100। देखो बात बताओ, मान लो हम बल्ब हैं तो हम रोशनी दे रहे हैं, तो हमारा में आउटपुट क्या हुआ? जो हम रोशनी दे रहे हैं, इनपुट क्या हुआ? जो वोल्टेज हम ले रहे हैं, आउटपुट गुना 100। बीबीआई लैंप की दक्षता की इकाई ल्यूमेन पर वाट होता है। लैंप की दक्षता की इकाई क्या होता है? ल्यूमेन पर। इस पर चला हम लोग अलग से बात करेंगे। न्यूमेरिकल का भी हम लोग सेशन रखेंगे अलग से। 20 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से शुरू कर दिया, कहीं न्यूमेरिकल पूछ दिया तो किया आएगा, मामला बन जाएगा। तो 20 को न्यूमेरिकल हम इस चैप्टर का अलग से एक दिन करवाएंगे, तब लोग अगले चैप्टर में चले। जब तक कि नोटिस फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक जे पढ़ाएंगे भरपूर पढ़ाएंगे। आज जब एडमिट कार्ड आ जाएगा, जे बचेगा होगा सरिया देंगे। यही करना है। अभी जबरदस्ती फास्ट पढ़ा के बैच खत्म कर देंगे ना, तोरे कोनो काम है ना हमारे कोनो काम। बोलेंगे तो कम से कम 60 to 70% कोर्स तो बढ़िया से पढ़ोगे। आज जब लग जाएगा एडमिट कार्ड 20 दिन बाद परीक्षा, 20 दिन में कोर्स खत्म कर देंगे, ठीक है। इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। अब पता लैंप की टेम है, इस सब के लिए होगा पता है। प्रदीप्ति लैंप इतना वोल्ट आपूर्ति ले रहा है, इनपुट तो पूरा सीधे सीधे दे दिया। बोलेंगे आउटपुट में इनपुट किधर गया? आए दे इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इतना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अच्छा बी और आई दे दिया, ठीक है। अरे छोटा बी बराबर क्या होता है? लेकिन ऑप्शन में वहां बी की जगह पर ये हो जाएगा, पावर निकालेंगे तो 220 वोल्ट का आपूर्ति है, 0.15 एम्पियर की धारा है। बोलेंगे ये हो जाएगा वाट। कोई भी नहीं करेंगे। इतना ल्यूमेन फ्लक्स उत्पन्न करता है, ये आउटपुट हुआ कि इनपुट हुआ? ये हो गया, इसको गुना करो कितना आता है? जे आएगा क्या आएगा? तुम निकालो दक्षता। दक्षता बराबर आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट कितना है? 200। आउटपुट है 200। इनपुट कितना है? 220 गुना 0.15। सॉल्व करके कितना आता है? सॉल्व करके देखो ना कितना आया। किताब नोट्स कहाँ है? कितना आया बता रहा है। ये सॉल्यूशन समझा कि नहीं समझा? अब बाबू ने सुना रे, एक बात बताओ, पी बराबर वी आई तो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना था। हमारा जो करियर रहा था तुम लोग ये सिलेबस में नहीं आता है, पढ़ा रहे हैं दोस्त मेरे। एक एक लाइन जो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाए ना, हर चैप्टर में यूज करेंगे। YouTube पे हमको इतना करिया है छोटा सा, कोनो क्लास लेते रहते, अरे ये जो पढ़ा रहा है बिहार इलेक्ट्रिसिटी, इस सिलेबस में मैंने छोटा चढ़वा चढ़वा। अरे चला जरा कंपटीशन देना है, पहले वहां पढ़ेगा तब कंपटीशन देगा रे। फिर आप कंपटीशन में आप पूछाएंगे कहां पढ़ा रहा है भैया, वहां नहीं जानो तो पढ़ियो नहीं पाओगे, कंपटीशन दोगे। यहां पर पी बराबर हम तुमको फार्मूला बताए थे, याद करो। वी आई एगो बी स्क्वायर बाय आर, एगो आई स्क्वायर आर बताए थे, याद है? ये जो बी और आई दे दिया, इसका फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। यहां पर थोड़ा सा 220 गुना 0.15 बराबर 6.06 ल्यूमेन पर वाट, ठीक है ना? अरे बोलो अगला अवशोषण गुणांक। एक बात बताइए, अवशोषण गुणांक जो प्रकाश मेरे ऊपर पड़ रहा है, क्या हम सबको अवशोषित कर रहे हैं? हम चला बुरे हैं, हम सब प्रकाश को क्या कर रहे हैं? लौटा दें। मेरे जगह पे कोई काला आदमी हो तो लगभग प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, कुछ प्रकाश को लौटाएगा। हम अधिक प्रकाश को लौटा रहे हैं, कम को अवशोषित कर रहे हैं। यही हम पीले रंग का होंगे तो हम पीले को लौटा देंगे, बाकी को अवशोषित कर लेंगे। तो कुछ को अवशोषित करते हैं या कुछ को क्या करते हैं? लौटा दें। तो इसका मतलब जो आपतित प्रकाश है, क्या वो सबका सब अवशोषित है? बोलो मैं जानू हमार हाँ परानु हमार जो प्रकाश मेरे ऊपर आपतित हो रहा है उस सबको हम अवशोषित कर रहे हैं क्या? देखो चला एक बात जान लो, फैक्टर कहाँ कहाँ आएगा? डिप्रेसिएशन फैक्टर आया ना, तो इस फैक्टर वहां आएगा जहां दो चीजों में अंतर होगा। यूटिलिटी फैक्टर, डिप्रेसिएशन फैक्टर। देखो क्या है? यूटिलिटी फैक्टर है जितना उत्पन्न किया उससे कम यूज किए। डिप्रेसिएशन फैक्टर है जितना उत्पन्न कर रहा है दूसरे के कारण उससे कम यूज कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन फैक्टर है जितना हम आपतित कर रहे हैं उससे कम यूज कर रहे हैं, अवशोषित उससे कम कर रहे हैं। सबका सब अवशोषित, सबका सब अवशोषित होगा। एकदम समझो कि आप एक काजल ले लेगा तो वो भी 95% उष्मा विकिरण को अवशोषित करता है। काजल सबसे अच्छा ब्लैक बॉडी है। सबसे अच्छा ब्लैक बॉडी क्या है? काजल, क्योंकि वो 95% उष्मा विकिरण को अवशोषित करता है। इसका मतलब वो भी 100% नहीं करता है। जो प्राप्तित प्रकाश है उसका कुछ पार्ट लौटा देता है। बोलेंगे इसी को दिखाने के लिए हम लोग आपतित प्रकाश, एब्जॉर्ब प्रकाश, इसको दिखाने के लिए हम लोग एब्जॉर्प्शन फैक्टर का प्रयोग करते हैं। सोना हो सोना बाबू बुझा के नहीं सोना। हमारा फैक्टर समझ में आ रहा है क्या है? उत्पन्न और यूज में जब डिफरेंस आ जाए ना तो उसको हम लोग किसके द्वारा दर्शाते हैं? फैक्टर कहती है अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन फैक्टर, अवशोषित प्रकाश और आपतित। भाई हमेशा ध्यान रखना, अक्सर कम बटा ज्यादा ही फैक्टर होता है। अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर कम। आपतित प्रकाश ज्यादा है, एब्जॉर्ब जो हम लोग अवशोषित किया वो क्या है? कम है। बुझा रहा है? तो कहते हैं अवशोषण गुणांक, एब्जॉर्प्शन फैक्टर। जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में से होकर गुजरती है अथवा किसी तल पर परावर्तित से परावर्तित होती है तो प्रकाश की कुछ मात्रा माध्यम तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो वो काम करो, रूम में काला काला पेंट कर दो, तब प्रकाश क्या करेगा? अंधेरा अंधेरा लगेगा। परावर्तित नहीं करेगा, हमरा पे आएगा तो हमरा देख पाएगा। पता नहीं बुझा रहा है? यह प्रक्रिया प्रकाश का क्या कहलाती है? अवशोषण। यानी जिस सतह पर पड़ता है वो क्या कर लेता है? अवशोषण। इसीलिए देखो व्हाइट कलर का पेंट किया हुआ है, सब प्रकाश को क्या कर रहा है? लौटा रहा है। तो पर पड़ रहा है, किताब पर पड़ रहा है, कॉपी पर पड़ रहा है तो वो चमकता हुआ दिखाई देता है।
बाथरूम में अलग कलर है, व्हाइट कलर है, समझ लो पूर्वक मस्त। हाँ, तो एकदम नहीं आता। अवशोषण गुणांक जो है वो बराबर होता है अवशोषित प्रकाश। अब बेटा आपतित प्रकाश ज्यादा होगा कि कम? अवशोषित प्रकाश कम। बुझाएगा ना? बुरा गया। जब ये सब काम चलेगा वो शॉर्ट भी कर देंगे ताकि थोड़ा दिमाग में सेट हो जाए। फिलहाल समझने की चेष्टा करो। उसके बाद कौन फैक्टर है? रिफ्लेक्शन फैक्टर। तो जो आपतित हो रहा है और जो परावर्तित हो रहा है वो दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, परावर्तक फैक्टर निकल जाएगा, रिफ्लेक्शन फैक्टर निकल जाएगा। तो आपतित ज्यादा कि परावर्तित ज्यादा? कौन ज्यादा? कहते हैं किसी तल द्वारा परावर्तित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को परावर्तन गुणांक रिफ्लेक्शन फैक्टर कहते हैं। कौन बटा ज्यादा कहां रहेगा? नीचे बोलेंगे हम लोग पढ़े यूटिलिटी फैक्टर, बोलेंगे रिफ्लेक्शन फैक्टर, डिप्रिसिएशन फैक्टर, एब्सॉर्प्शन फैक्टर, बोलेंगे ये जितना फैक्टर है ना चला जो उत्पन्न है यूज से कम है उसी पर आधारित। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो तुमको समझ में आए। ठीक है, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।